हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विज्ञान में। आज मैं आपके लिए बिहार से संबंधित करंट अफेयर लेके आया हूँ। 30 सितंबर को आप लोग का बीपीएससी का एग्जाम है। ये जो आपका सेशन है, जो बच्चा इस बार बीपीएससी का पीटी दे रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बच्चा बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर लो, उस सब के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जब भी मौका मिले इस चीज को जरूर देखें, ये आपको रिवाइज करने में बहुत मदद करेगा। ये बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग सीधा चलते हैं सेशन पे, टॉपिक पे कि बिहार का क्या करंट अफेयर्स होगा। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि इस बार क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, मैं वो भी बताने वाला। कहीं मत जाए, 1 घंटा तक इस वीडियो को देखते रहे, बहुत सारा फायदा होने वाला है, ये मेरा दावा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन रिपोर्ट। कल आपको पता होगा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग ने आर्थिक समीक्षा और बजट को देखा था। आज उसके बाद का चीज हम लोग देखते हैं, वन रिपोर्ट देखते हैं। वन रिपोर्ट में अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर का बात करें तो बिहार में कुल 7,380 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर है, वन लगा हुआ। वन का कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के हैं, अति सघन, मध्यम, उसके वन। इन लोग का देखते हैं कितना एरिया है। तो जो अति सघन वन है ये 332.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसका परसेंटेज वाइज देखा जाए तो टोटल एरिया का 0.35% होती है। मध्यम सघन वन की बात किया जाए तो 3,285.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो 3.49% इसका। खुला वन कितना है? ये 3,761.54 वर्ग किलोमीटर में, परसेंटेज इसका 4% आता है। देखिए, आपसे एग्जाम में किसी का भी पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है या परसेंटेज पूछा जा सकता है। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिए, एरिया क्या है, परसेंटेज क्या है। वन रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एग्जाम के लिए, 2 साल में आता है। कोई भी एग्जाम आने वाला आता है, इससे एक क्वेश्चन आने का संभावना हमेशा रहता है, इसलिए इस चीज को ये बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। एग्जाम का क्वेश्चन किस तरह का आएगा, से तीनों जो वन है, अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन, इससे पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है टोटल फॉरेस्ट कवर्ड कितना है बिहार में, जिसे वनावरण करते हैं, उसका आपको एरिया देख बताना होगा। प्लस हो सकता है आपसे परसेंटेज पूछा जाए, उसे भी आप लोग जरूर याद रखिए, जो कि 7.84% है। अब मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो 3 तरह का वन है उसको सजाने के लिए पूछा जा सकता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। कोई भी क्रम आएगा देखिए, अगर उसको आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, अगर बढ़ते घटते होगा इस हिसाब से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं ट्री कवर, जो वृक्ष होता है। वन और वृक्ष में अंतर है, आपको पता होगा। जंगल और वन, जंगल वृक्ष दोनों में अंतर है। तो जो ट्री कवर है जिसको वृक्षारोहण कहते हैं, वृक्षावरण, ये कितना है? ये बिहार में 2,341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब परसेंटेज देखा जाए तो बिहार ये कुल एरिया का 2.49% कवर करता है। अब अगर कुल वनावरण और वृक्षारोहण को देखा जाए तो ये 9,721 किलोमीटर के आसपास है, जो कि पूरे एरिया का 10.32% है। पूरे एरिया किसका? बिहार के क्षेत्रफल का 10.32 किलोमीटर है, 32% है। एक बार कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा कि बहुत सारा फैक्ट है, अनगिनत फैक्ट है करंट में। तो हो सकता है कि अगर मेरे बोलने में कुछ गलत हो रहा होगा तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे आप कवर कीजिए। कभी कभी ये होता है कि जल्दबाजी में बोलने में मैं 9,721.73 बोल दूं, तो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, मैं स्पष्ट रूप से बोल। जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आप लोग कृपया उसे देखिए। फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग एसएमएस के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या किसी भी सोशल नेटवर्क के थ्रू या विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करके बताऊंगा कि सही आंसर क्या है। अब देखिए, इस साल जो आपको एग्जाम में आ सकता है, आने का संभावना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार का जितना जिला है, किसमें कम किसमें ज्यादा, उससे मुझे देखना है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है और सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा का, सबसे ज्यादा 2 तरह का होता है। एक तो पूछा जा सकता है एग्जाम में क्षेत्रफल वाइज सबसे ज्यादा वहां पे वन है, या फिर पूछा जा सकता है परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ वन है। लेकिन समझ रहे कि परसेंटेज वाइज का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज वाइज का मतलब होता है उस जिला का परसेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए किसी जिला का एरिया है 100 किलोमीटर, राइट, एक दूसरा जिला जिसका एरिया है 200 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन, अगर जिसका 100 किलोमीटर एरिया है उसमें 40 किलोमीटर में वन है, जिसका 200 किलोमीटर एरिया है उसमें 50 किलोमीटर में वन है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वन किसमें है, तो जिसमें 200 किलोमीटर है उसमें होगा, क्योंकि उसमें 50 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा परसेंट किसमें वन है, जिसमें 100 किलोमीटर में 40 किलोमीटर वन है, सर आपका वो होगा, क्योंकि यहाँ पे 40% है, तो वहां पे 200 को 50 को
25% हो जाता है। तो आप लोग परसेंट और एरिया में बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसका बात क्या है वो आप देखिए। बिहार के संदर्भ में खासकर अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग या तो परसेंट देखें या हम लोग एरिया देखें, दोनों केस में कैमूर में सबसे ज्यादा वनावरण वाला एरिया है। ठीक है, अगर एरिया देखते हो तो 1051 किलोमीटर के आसपास है कैमूर का एरिया, जहां पे वन लगा हुआ है। परसेंट देखिए तो ये लगभग 31.56 किलोमीटर है। अब सबसे कम वन शेखपुरा में सिर्फ 1.19 है। तो परसेंट वाइज देखा है तो वो भी शेखपुरा होगा, लगभग 0.17% है। तो यहाँ पे आपको तीन तीन दिया गया, तीन सबसे ज्यादा एरिया वाला जिला, तीन सबसे कम एरिया वाला जिला, तीन सबसे ज्यादा परसेंट वाला जिला और तीन सबसे कम परसेंट वन वाला जिला। दोनों का तीन तीन दिए हुआ है। मतलब तीनों जितने भी है उसे ध्यान से रखिए। तीन हमेशा रखे, तीन सबसे ज्यादा, तीन सबसे कम, तीन सबसे ज्यादा परसेंट वाला, तीन सबसे कम परसेंट वाला। मैं एक एक बताया, आपको तीन तीन ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते। एक चीज जो पूछा जा सकता है वो ये है कि जो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिला जिला, सर्वाधिक वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि अभी 2021 में बना रिपोर्ट आया था, इससे पहले जो आया तो उस साल और इस साल का अगर तुलना करते हैं इस रिपोर्ट का, तो सबसे ज्यादा बांका में वृद्धि हुआ। कितना हुआ? 16.2 किलोमीटर का वृद्धि हुआ। सबसे कम कैमूर में पॉइंट माइनस 4.8 ट्रिलियन, मतलब कैमूर में कम हो गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस पूरे साल का जो बिहार का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, अगर उसका बात करते हैं तो हम लोग दो तरीका होता है। एक तो ये मैं बता सकता हूँ आपको किस तरह से कि अलग अलग खंड में बता दूं। अलग अलग खंड का मतलब हो गया कि पुरस्कार किसको मिला है, या ये बता दूं किसका नियुक्ति हुआ है। या दूसरा तरीका ये है बताने का कि मंथ के वाइज से बताओ, अगस्त में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, जुलाई में, फिर क्या हुआ जून में। मैंने जो तरीका आप लोग के लिए चूज किया हुआ है मंथ वाइज से। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगस्त का, क्योंकि एग्जाम जो बीपीएससी का होने वाला है उसमें मान के लिए कि 30 अगस्त का घटनाक्रम बिल्कुल पूछेगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन सितंबर का पूछ दे, एक दो क्वेश्चन, तो ज्यादा चांस है कि 30 अगस्त का जितना भी घटना है वो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। इस सिलसिले में देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या होता है अगस्त के महीने में। बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ था, जो कि हुआ था, जिसमें बिहार बिहार पर्यटन को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल का प्रथम पुरस्कार मिला दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त को मोदी जी ने 500 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखा, जिसके अंतर्गत 49 रेलवे स्टेशन बिहार में आता है। गोवा में गोवा में मिस इंडिया प्रतियोगिता में खिताब बिहार की डॉक्टर रोहिणी झा ने जीता है, जो पटना विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर है। यहाँ पे कुछ समझने का जरूरत है, सिर्फ फैक्चुअल चीज में बस बोलते जाता हूँ, आप लोग अपने फैक्ट को बढ़ाते चलिए। लालू प्रसाद यादव ने एक किताब है नीतीश कुमार की जीवनी पे, जिसका नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों के नजर से। किताब का नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों के नजर से। इस किताब का इस किताब का लालू प्रसाद यादव द्वारा लोकार्पण किया गया, ये याद रखना है। प्लस इस किताब को लिखा किसने? इस किताब को लिखा है आपको उदयकांत ने लिखा है। तो दोनों चीज याद रखिए, किताब का नाम क्या है प्लस लोकार्पण के द्वारा किया गया, और इनके लेखक कौन है, लेखक उदयकांत, इसको बिल्कुल याद रखिए। डॉक्टर शकील अहमद खान ये क्यों फेमस हुए? ये इसलिए फेमस हुए क्योंकि इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शन में जुलाई 2023 को बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को पहला पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं बिहार में गरीबी। बिहार में गरीबी घटी है, ये आंकड़ा कितना गरीबी घटा है। देखिए देश में सबसे अधिक 18.13% गरीबी बिहार में घटी, क्योंकि राज्यों में सबसे ज्यादा है। 18.13% गरीबी घटा है। पहले 2015-16 में गरीबी था 61.89, जो कि अब घट के कितना हो गया है, ये हो गया 37.6। आपको ये जो डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा है 2019-21 का, नीति आयोग का 19-21 का डेटा इससे संबंधित नहीं आया है। तो 19-21 के डेटा के अनुसार बिहार में गरीबी 33.6% है। उससे पहले 2015-16 में 51.9%। अभी चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, आप लोग सब जान रहे हैं। पता है कि इसमें बिहार का भी बहुत बड़ा, बिहार के भी काफी वैज्ञानिक इस मिशन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन है? अमिताभ है, दूसरा रवि कुमार है। अमिताभ समस्तीपुर के कुबोली गांव के निवासी है, जबकि रवि कुमार सीतामढ़ी के पुखरी गांव के निवासी है। लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन कौन है, इसमें से एक दो और नाम है जो आगे एमसीक्यू में मैंने दिया है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये देख लीजिए कि सीतामढ़ी का है रवि कुमार, और अमिताभ है समस्तीपुर जिला। बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए गाँव भी पूछा जा सकता है, उससे भी मैंने बता दिया, उसे भी आप लोग ध्यान में रखिए।
स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप लोग को बहुत मजा आता है। ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन हो या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी बातें हो, तो अभी जो है ईशान किशन वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनिका में टेस्ट डेब्यू किया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईशान किशन बिहार के रहने वाले हैं। यह भारत के तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले बिहारी मूल का एकमात्र खिलाड़ी है ईशान किशन। इसके बाद और एक खिलाड़ी जुड़ा था, लेकिन सबसे पहले ईशान किशन है जो कि तीनों फॉर्मेट बिहार का, क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेला है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बच्चे झारखंड से है। जब जब बिहार झारखंड एक था तब वो बिहार में थे, लेकिन जब झारखंड और बिहार अलग अलग हो गया तो झारखंड में खेले। उन्होंने जब डेब्यू किया इंडिया के लिए तब वो झारखंड के हो चुके थे। वो सबसे पहला खिलाड़ी बिहार का जो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया है, तीनों फॉर्मेट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो है ईशान किशन। उसके बाद एक और खिलाड़ी मुकेश कुमार ने भी वेस्ट इंडीज दौरा में तीनों फॉर्मेट खेले। तो दो खिलाड़ी है अभी के डेट में बिहार के लिए जो तीनों फॉर्मेट खेल चुका है। ईशान किशन बिहार के रहने वाले हैं लेकिन झारखंड के लिए खेलते हैं रणजी। और मुकेश कुमार ये बिहार के रहने वाले, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के लिए रणजी खेलते हैं। इंपॉर्टेंट एक चीज है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में 48,900 करोड़ रुपया है। बिहार का माइक्रो फाइनेंस बाजार में कितना 48,900 करोड़ रुपया है, जो कि कुल बकाया का लगभग 14.5% होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में बिहार ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। पटना के महावीर मंदिर के द्वारा वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जाएगा वैशाली जिला में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रामायण पर रिसर्च कराया जाएगा। 20 से 6 अक्टूबर 2023 तक घाना की राजधानी अक्रा में आयोजित होने वाली 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में बिहार का प्रतिनिधित्व अवध बिहारी चौधरी करेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 5 जिले भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय और किशनगंज में जिलाधिकारी को भू अभिलेख कंप्यूटराइजेशन में बेहतर कार्य करने के कारण पुरस्कृत किया है। चंपारण मटन फिल्म को ऑस्कर के नेरेटिव ट्रेनिंग के लिए शामिल किया गया। और ये जो मूवी है ये बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले हैं। चंदन राय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। फिल्म का डायरेक्टर कौन है? रंजन कुमार इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब जून पे आ जाते हैं। अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जून पे आते हैं। क्योंकि बिहार में अभी वंदे मातरम आप लोग जान रहे हैं, बहुत वंदे भारत जो ट्रेन बहुत जगह से शुरू हो चुका है। बिहार में जो पहला वंदे भारत ट्रेन शुरू हुआ है 27 जून 2023 को शुरू हुआ है। मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है और यह पटना से रांची तक चलेगा वंदे भारत ट्रेन। पटना के फतुहा में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। पटना के फतुहा में लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है। देश भर के जल सर्वेक्षण में जमुई को दूसरा स्थान मिला और ये जमुई को दूसरा स्थान मिला है, बांका तीसरा स्थान पे और किशनगंज चौथा स्थान पे। ये है जल सर्वेक्षण में जिसमें जमुई को दूसरा स्थान मिला। पहला स्थान देख लीजिए वो बिहार का नहीं, लेकिन पहला स्थान आपको जानना जरूरी है। पहला स्थान हिमाचल के हमीरपुर जिले को मिला है। वर्ष 2023 में बिहार सरकार ने कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है कि कालाजार जो है 2023 में कालाजार का समाप्ति हो जाएगा। ये बिहार सरकार ने एक लक्ष्य रखा। देखते हैं 2023 2-3-4 मंथ बचा हुआ है, समाप्त होता है या नहीं होता है। पूर्णिया में चौथा एयरपोर्ट बन रहा है बिहार में। चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया में बन रहा है। इससे पहले कहाँ कहाँ बना है? इससे पहले पटना में है, गया में और दरभंगा में। चौथा कहाँ बनने वाला है? पूर्णिया में। एक सर्वे आया है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी का एक सर्वे आया है, जिसके आधार पे दुनिया के सबसे दूसरे शहरों में पटना 10वें स्थान पे, लाहौर पहला स्थान पे, लेकिन पटना 10वें स्थान पे। ये आप लोग ध्यान रखिए, बिहार का पटना है बिहार की राजधानी, तो उससे रिलेटेड बिहार से रिलेटेड कोई भी फैक्ट होगा उसको बिल्कुल उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत नेपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 1 जून 2023 को अररिया के नहा से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत नेपाल दोनों इन्वॉल्व है और उसमें बिहार के अररिया जिले के बथनाहा स्टेशन से शुरुआत हुआ है एक मालगाड़ी का, वो ट्रेन का, कहाँ के लिए? नेपाल के लिए। जो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बिहार का कोसी गंडक घाघरा एक, दूसरा सोन बाणगंगा, तीसरा गंडक गंगा नदियों को जोड़ा जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखिए, कभी कभी 4-5-6-7 नदी का दे देगा किसको जोड़ने का प्लान है, तो इस पर ध्यान रखिए कि ये सब नदी को जोड़ने का प्लान चल रहा है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया? ये दिया गया मैथिली भाषा में अक्षय आनंद सन्नी को
उनके ओल कतरा झोल कतरा के लिए दिया गया मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार अक्षय आनंद सिंह को। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। क्या है क्वेश्चन कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? G20 का शिखर सम्मेलन से संबंधित बातें हैं कि यह 21 से 23 जून 2023 को पटना में आयोजित किया गया। 21 से 23 जून को आयोजित किया गया था पटना में। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं और कार्य का भविष्य जैसे विषयों पर इस पे चर्चा हुई थी। देखिए, आपको पता होगा कि G20 मैंने एक वीडियो भी बनाया था। G20 में बहुत सारे बैठकें, लगभग 60 शहर में 200 से ज्यादा बैठकें हुई है। उसी सिलसिले में पटना में G20 पे शिखर सम्मेलन हुआ L20 का। वो उसपे क्या थीम है? सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं और कार्य का भविष्य जैसे विषयों पर चर्चा हुई। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा पटना में कौन सी बैठक हुआ। हो सकता है L20 दे दे, M20 दे दे, कुछ कर दे, को ध्यान रखना। L20 का मतलब होता है लेबर 20। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया? ये गायत्री कुमारी को प्रदान किया गया है। गायत्री कुमारी कहाँ की रहने वाली? गायत्री कुमारी शेखपुरा की रहने वाली, शेखपुरा की कबे गांव में की रहने वाली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। रवि सिन्हा, रवि सिन्हा जो कि राव के हेड है, ये भी बने हैं। ये इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं, भोजपुर से बिलोंग करते हैं रवि सिन्हा। तो जब इनका सिलेक्शन हुआ तो इनको एमपी कैडर दिया था। बाद में जब 2000 में एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गया, तब बाद में छत्तीसगढ़ कैडर में आ जाती है। तो रवि सिन्हा बिहार के रहने वाले जो आर ओ राव के हेड है, और बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं? बिहार के भोजपुर जिले से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये बिहार के, इसलिए पूछा जा सकता है कि ये किस कैडर से थे। तो अभी जब राव में आए उससे पहले छत्तीसगढ़ कैडर में थे, लेकिन जब इनका नियुक्ति हुआ था तब तो उनका मध्य प्रदेश कैडर में हुआ था। जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो ये छत्तीसगढ़ कैडर इनको मिलता है। ध्यान रखिए, आयरन मैन के नाम से ही मशहूर है, बिहार के हैं और इतने बड़े पोस्ट पे आए। क्वेश्चन कुछ किसी भी तरह से आ सकता है, किस कैडर से बिलोंग करते हैं। देखिए, कैडर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों होगा तब आप छत्तीसगढ़ लिखेंगे, क्योंकि अभी वो छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अगर कुछ न होकर सिर्फ मध्य प्रदेश होगा, मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश है, तब आप मध्य प्रदेश में। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को तीसरा पुरस्कार दिया है। आखिर ये जल पुरस्कार होता क्या है? तो देखिए, भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य भर में सार्वजनिक कुओं और तालाब के किनारे लगभग 1.5 लाख करोड़ का निर्माण किया गया। ये होता है जल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, जो ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसमें बिहार को तीसरा पुरस्कार मिला है। ये अच्छा बात है बिहार के लिए। सबसे बड़ा ब्लड बैंक, राज्य में सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो मुजफ्फरपुर में स्थापित होने वाला है। एक है बिहार रत्न सम्मान, ये किसे मिला है? ये दरभंगा की सोनी चौधरी को मिला है। ये सोनी चौधरी कवित्री भी है और मैथिली लोक गायिका भी है। सोनी चौधरी को मिला है बिहार रत्न सम्मान मिला है। पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन पटना में किया गया है। कब? 23 जून 2023 को। ये पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर के द्वारा चलाया जा रहा है सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें पूरी तरह से ट्रांसजेंडर भाग ले रही है। पटना में मोम की प्रतिमा को सुसज्जित रखने के लिए पहला म्यूजियम का बनाया जा रहा है पटना में, जिसे वैक्स म्यूजियम भी कहते हैं, वो पटना में बनाया जा रहा है। झारखंड में जो भी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप हुआ था उसमें बिहार की प्रेमलता कुमारी ने रजत पदक जीता है। बांका जिले में सोने की खान का पता चला है। देखिए, मैं जितने भी फैक्ट है बस तेजी से बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का जरूरत नहीं, क्योंकि जितना डिस्कशन करूंगा वो बस 7 या 8 दिन बचा हो उतना समय आपका जाएगा। तो बस जो मैं चीज बता रहा हूँ ध्यान से बस सुनते जाइए, आंख बंद करके सुनते जाइए, कहानी किस्से की तरह। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड को लाया गया है। मखाना अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दरभंगा को दिया गया है। ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में बिहार का कौन सा जिला फर्स्ट हुआ है? तो वो हुआ है सिवान। सिवान ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में पहले नंबर पे आया है। पहला वन जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है? मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। बिहार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल को शामिल किया गया? अमरूद को शामिल किया गया है बिहार बागवानी फसल के अंतर्गत। संजय मिश्रा की एक मूवी है गिद्ध, इसे लघु फिल्म के लिए की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रमोद भगत थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार का एक खिलाड़ी जिसने 2 पदक जीते।
प्रमोद भगत, ध्यान रखिएगा प्रमोद भगत 2 पदक जीता है, वो भी 2 पदक स्वर्ण पदक है, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में। पूर्वी चंपारण का जो है इसका पूर्वी चंपारण के कथवरिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण जिला में, और पूर्वी चंपारण के किस गांव में? तो गांव का नाम है कठवरिया। राजस्थान जो है बिहार के बाद बिहार राज्य सरकार का जीएसटी मॉडल को अपनाना राजस्थान ने अपनाया है। नीतीश कुमार ने बिहार मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। इस केंद्र का शुभारंभ पटना के सरदार पटेल भवन में किया गया। नीतीश कुमार के द्वारा मौसम सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। ऐसा मोबाइल ऐप बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। खुशी कुमारी को खेलो इंडिया की ओर से भारोत्तोलन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ये खुशी कुमारी को किया गया, ये बिहार के पटना जिले की है खुशी कुमारी। इसको खेलो इंडिया की ओर से भारोत्तोलन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इनका चयन किया गया है। बिहार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत में सिंचाई के द्वारा पानी पहुंचाने का, इसको मैं श्याम लगा रहा हूँ। तो ये पूछा जा सकता है किस वर्ष तक बिहार सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जितने भी खेत है उसमें सिंचाई सही प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो वो आपको बताना होगा 2025। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज को मुफ्त दवा देने में बिहार का दूसरा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान है बिहार का। इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। एक जो आप देखते होंगे नमो एप्लीकेशन है, नमो एप्लीकेशन के जरिए नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने और फोटो अपलोड करने में बिहार का पूर्वी चंपारण का मोतिहारी जिला पूरे देश में पहले स्थान पे है। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पे, और सबसे ज्यादा मन की बात सुनने वालों में बिहार का नंबर 2 आता है। बिहार का स्थान नंबर 2 आता है, पहला स्थान गुजरात का है। एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि बिहार ने, मुझे लगता है कि बाकी राज्य को भी ये करना चाहिए, वो है होम स्टे योजना। बहुत सारे राज्य किया है, बिहार ने भी पहल किया है। पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे योजना लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? इस योजना के अंतर्गत हर आदमी अपने घर पे गेस्ट को रुकवा सकता है। आम लोग भी अपने घरों में देशी और विदेशी पर्यटक को ठहरा सकते हैं। इससे पहले देखिए बिहार में कभी भी अगर अपने घर में किसी कोई व्यक्ति अपने पर्सनल घर में पर्यटक को ठहराता था तो वो एज रूल नहीं ठहराता, तो रूल बन गया है कि वो ठहरा सकते हैं। इसके कुछ फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी के बाद वो अपने घर पे गेस्ट को ठहरा सकते हैं। जीविका के लिए बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है। 40 वर्ष बाद पटना और भागलपुर के बीच गंगा में पैसेंजर जहाज का परिचालन शुरू किया गया। पटना से भागलपुर के लिए गंगा में जहाज का परिचालन किया जाएगा। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर बनने वाले पहले भारतीय समीर पांडे। सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका समापन हो गया है। आपको ये पता होगा कि सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, इसका एक तीसरा एडिशन था। गंगा महाआरती महाआरती के बारे में हम लोग जानते हैं। गंगा महाआरती में क्या क्या खास है? इसमें जो है आरती का संगीत संयोजन बक्सर के मुरार गांव के कथक गुरु बक्सी विकास ने किया था। महाआरती का संगीत जो है वो कथक गुरु बक्सी ने दिया था। इसके अंदर एक दो खास बात है वो देख लीजिए। इसमें 501 महिलाओं के नृत्य के माध्यम से गंगा महाआरती की गई है। गंगा आरती का संगीत अवधी, हिंदी, संस्कृत और रूसी भाषा में तैयार किया है। कुल 4 भाषाओं में गंगा महाआरती का संगीत तैयार किया है। कौन कौन? अवधी, हिंदी, संस्कृत और रूसी। बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार में एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है बेफिक्र। नाम से है कि बेफिक्र, तो निश्चित हो जाए कि यह बनाया गया है बिहार में, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए? इसका जवाब हमेशा होगा बेफिक्र। बिहार बिहार के जमुई जिले के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण चक्र सम्मानित किया है। चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया। कौन सा नगर निगम? नगर निगम के द्वारा अभियान शुरू किया गया है। बिहार के नवादा जिले में हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। अभी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मनरेगा के साथ सबसे ज्यादा काम देने वाला कौन सा जिला है जो बिहार में अव्वल है? वो है जमुई। जमुई में मनरेगा के साथ सबसे ज्यादा काम दिया गया मजदूरों को। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पुगटिया बने गए। तो पता होगा कि अरविंद पुगटिया नीति आयोग में रह चुके हैं।
एक इम्पोर्टेंट, ये इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए, ये क्या है कि बिहार की सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। 3% है, सुभद्रा कुमारी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। आनंद कुमार को आप लोग में से सारे बच्चे जानते हो, चाहे बिहार के हो या बाहर के हो। आनंद कुमार को आप लोग सब जानते हैं, सुपर 30 के संस्थापक है आनंद कुमार। अब सुभद्रा कुमारी को देख लेते हैं, जो सुभद्रा देवी है। आनंद कुमार आनंद कुमार को पद्म पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला, इस सुपर 30 से है। नालंदा के कपिल देव प्रसाद जो है वो कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया है कपिल देव प्रसाद को। ये 52 बूटी कला की पहचान इन्होंने कराई थी। 52 बूटी कला जो है उससे जाने जाते कपिल देव प्रसाद, ठीक है। और सुभद्रा देवी जो है, मधुबनी की सुभद्रा देवी भी इसी कला में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। तो सुभद्रा देवी जो कि मधुबनी की है, कपिल देव प्रसाद नालंदा के, और आनंद कुमार, इन तीनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार स्टेट का आइकन बनाया है। देश का दूसरा, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया। आप लोग सब अभी तक नाम सुन लिए होंगे, मुंगेर में वानिकी कॉलेज खोला गया। एक बार फिर देख लीजिए कि भारत का दूसरा है, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला की डेटा रैंकिंग शिक्षा सेगमेंट डेट देश के टॉप जिला में बिहार के शेखपुरा को प्रथम स्थान और पूर्णिया को दूसरे स्थान मिले है। ये ये आपको जो होता है आकांक्षी जिला, इसमें क्या होता है, देखिए आकांक्षी जिला के अंतर्गत जो जिला देश में कुछ पिछड़ा हुआ था उसके लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। हर क्षेत्र में देखा जाता है कि विभिन्न क्षेत्र में उसका क्या योगदान है, उसको बहुत सारा मदद किया जाता है। तो अभी जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार का शेखपुरा है, पहला प्राइज मिला है, तो दूसरा प्राइज पूर्णिया को मिला है। अंजनी कुमारी, बिहार की जमुई की अंजनी कुमारी ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्री 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, ये जो बहुत सारे बिहार के स्पोर्ट्स पर्सन है, ये सब जो कुछ अचीव किए, तो आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि खासकर वो किस जगह से रहने वाले, बिहार के तो है, बिहार के किस जिला से। तो अंजनी कुमार बिलोंग करती है जमुई से। इसलिए फेमस है, तो भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत पाए। बेंगलुरु में जो इंडिया ग्रांड प्री 4 का आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने जीता। जाति गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार ने शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? इन्होंने इसका गणना जो है समरी बख्तियारपुर स्थित अपने घर से शुरू किया है। यह है दूसरा चरण। पहला चरण, देखिए पहला चरण 7 जनवरी को हुआ, वो हम लोग बाद में जनवरी मंथ में वो भी देखेंगे। दूसरा चरण का शुरुआत हुआ 15 अप्रैल से। वो जानते हुए कि इस पर रोक भी लग गया था, लेकिन अभी कोर्ट ने दोबारा इसे चालू रखने का घोषणा किया कि आप लोग दोबारा जाति गणना कंटिन्यू कर सकते हैं। नीति आयोग की डेल्टा रेटिंग बिहार के 2 जिला शीर्ष पे रहा है। कौन कौन सा जिला? बिहार का शेखपुरा जिला पहले और पूर्णिया जिला दूसरे स्थान पर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देश के 5 आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बिहार और झारखंड का नाम आता है। झारखंड का गिरिडीह, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे। पहला नंबर पे शेखपुरा, दूसरा पे पूर्णिया, उस पर 3 झारखंड का आता है। झारखंड का आपको बहुत जरूरत नहीं नाम याद रखने का, आप याद रखिए बिहार का शेखपुरा नंबर 1 और दूसरा पूर्णिया जिला नंबर 2। मुजफ्फरपुर में एथनॉल प्लांट बना है। कहाँ पे बना है? ये मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट है, क्या है? पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, पश्चिम चंपारण का है। इस चावल का खासियत क्या है? इसका खासियत है कि ये चावल दाने का आकार ये काली मिर्च की तरह होता है। काली मिर्च की तरह ये चावल होता है, इसलिए इसे मिर्चा चावल कहा जाता है। इसे जीआई टैग मिला है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। कहाँ ये उत्पादन ज्यादा होता है? तो पश्चिम चंपारण में होता है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023, इसके अंतर्गत ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत पांच सिर्फ 5 में 4 जिला बिहार का है। कौन कौन? समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। जो जल सर्वेक्षण 2023 है उसमें सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों में 4 बिहार का है, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। और 10 में 5 जिले, एक लखीसराय का 9वां स्थान आता है। देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है इस देश का सबसे बड़ा जो आपका केबल पुल हुआ है, इसका लंबाई 22.76 किलोमीटर है और 9.76 किलोमीटर का ये पुल है। तो दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक? ये पटना
कि NH 30 पर सबलपुर में तथा वैशाली छोर पर NH 103 पर चक सिकंदर में ये है पटना और वैशाली छोर पे है, पटना और वैशाली के बीच में इसका निर्माण हुआ है। बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन औरंगाबाद में किया जा रहा है। एक दानवीर भामाशाह, देखिए दानवीर भामाशाह का आप लोग ध्यान रखिए, जयंती कब मनाया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार ने इनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का घोषणा किया है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि दानवीर भामाशाह का जयंती कब मनाया जाता है। इनका जयंती मनाया जाता है 29 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा, मतलब हर साल 29 अप्रैल को इनका जयंती मनाया जाएगा, जो अभी तक बिहार सरकार ने घोषणा की है। अगले साल कहीं बदल दे वो अलग बात है, लेकिन अभी जो घोषणा हुआ के अनुसार से हर साल इनका जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, जो होता है 29 अप्रैल। इस साल 29 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। काव्य महोत्सव 2023 इसका आयोजन गोपालगंज में हुआ है। बिहार में जो है गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी हुआ है। तो ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भागलपुर में। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्कूली बच्चे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में घोषणा किया गया? तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में नामित किया गया है। किस जिले में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम रहा है? ये समस्तीपुर जिला प्रथम रहा है, किस मामले में? ग्रामीण स्तर पर शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए। बिहार राज्य का पहला वन जीवन अस्पताल ये खोला गया मुजफ्फरपुर जिला में, सेठपुर एक जगह है वहां पे खोला गया। क्या है? ये पहला वन जीवन अस्पताल खोला गया बिहार में। सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन अवार्ड अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ये जल जीवन हरियाली मिशन अभियान कहाँ से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है, ये आप लोग जानते हैं। बिहार के किस जिला में पाटुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है? ये आता है रोहतास जिला के अंतर्गत। 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस कहाँ मनाया गया? जापान में 3 अप्रैल 2023 को जापान बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। एक फैक्ट ये भी इसे भी ध्यान दीजिए कि जस्टिन कृष्ण विनोद चंद्र पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। कभी-कभी आप लोगों से नाम पूछा जाता है, आप लोग देखेंगे कि बिहार में कौन क्या है। वर्ष 2003 में बिहार दिवस का थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बबीता कुमारी बिहार की बबीता कुमारी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये बबीता कुमारी मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। आपको 2 ही 3 चीज़ इस पे ध्यान रखना है। एक, बबीता कुमारी किस जिले से बिलॉन्ग करती है? ये बिलॉन्ग करती है मुजफ्फरपुर जिला से। और इनको कौन-सा अवार्ड मिला है? इनको अवार्ड मिला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिला है। तो 2 चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। बाल वाटिका, ये क्या होता है? बाल वाटिका जो होता है 3 वर्ष के बच्चों के लिए मिलता है पाठशाला, जिसे कहा जाता है बाल वाटिका। इसके अंतर्गत भाषा व गणित में बच्चे को दक्ष बनाने का कोशिश किया जाता है। आपको हो सकता है इसमें ये पूछ दे कि कितने साल के बच्चे इसमें आते हैं? तो इसमें 3 वर्ष के बच्चे को बाल वाटिका में लिया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में सहरसा जिला की लक्ष्मी झा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो चोटी पे पहुंची थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिहार सरकार ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया कि बिहार का कोई भी खिलाड़ी जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 2 करोड़ रुपया और जो सिल्वर जीतेगा उसे 1.5 करोड़ रुपया का प्राइज अवार्ड दिया जाएगा। ये बिहार सरकार ने घोषणा किया है। अभी आप लोग जानते हैं कि बिहार में एकमात्र जू है सतना में। अब बिहार सरकार ने अररिया के रानीगंज में भी दूसरा जू स्थापना करने का पहल किया है। मीठी क्रांति, ये मीठी क्रांति क्या है? मीठी क्रांति जो है शहद उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। और ये इसके लिए 17 जिलों का चयन किया गया। कौन-कौन सा जिला? यहाँ पे 17 जिला दिया गया। इसे जरूर एक बार नाम ध्यान रखें। कभी-कभी हो सकता है 4 जिला दे दे, इसमें से ये पूछा गया इसमें से कौन सा जिला मीठी क्रांति से संबंधित नहीं है? ऐसा नाम दे देगा जो 17 में नहीं आता है। तो आपको 17 में कौन आता है उसको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, ये क्या होता है? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन बिहार अब इसको लागू कर दिया है। बिहार लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। इससे पहले केरल, कर्नाटक और दिल्ली में ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू। देखिए अभी आप लोग को पता होगा कि पता क्या होगा, आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब भी दवा की दुकान पे जाते हैं तो जैसे आप बताते हैं कि सर दर्द कर रहा है, तो हो सकता है आपको नाम नहीं पता है कि सैडोन एक टेबलेट आता है सर दर्द का। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि सर दर्द का टेबलेट का नाम सैडोन है। वो फार्मासिस्ट डायरेक्ट ये कहता है कि सर दर्द हो रहा है, वो दवा सैडोन आपको दे देगा। तो जो ये नियम आया फार्मेसी रेगुलेशन, इसके अंतर्गत अगर आप केमिस्ट से
दवा का नाम बोल के दवा लेते तब तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा, मतलब सिर्फ दवा का चार्ज लेगा। लेकिन अगर दवा का नाम नहीं बताते, सिर्फ यह बताते कि मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, मुझे नज़ला है, कुछ भी है, और तब वो अगर आपको दवा दे, तो दवा का तो दाम लेगा ही, प्लस वो जो सजेस्ट किया, आपको जो कुछ बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहा है दवा के बारे में, उसका भी वो चार्ज ले सकता है। इसे कहते हैं फार्मेसी रेगुलेशन। तो ये बिहार में लागू किया गया। इससे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नो डाउट एक तरफ तो जो दुकानदार है, उनको कुछ पैसा आएगा, एक दूसरे तरफ जो जनता है, उन पे बाढ़ आएगा। कि अब वो चाहें तो ये इल्लीगल नहीं है, इसके खिलाफ कोई भी कस्टमर की कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकता है कि वो इसके लिए चार्ज कर रहा है। अभी बिहार में नियम आ चुका है कि कोई भी दुकानदार चाहे, कोई भी केमिस्ट चाहे, दवा बेचता है, वो दवा सजेस्ट करने के लिए चार्ज ले सकता है। गंगा जल आपूर्ति योजना और गायाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बिहार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को केंद्रीय मंत्री आर के सिंह द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सीबीआईपी अवार्ड 2012 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज इसे देखिए, जो विरासत पद यात्रा है, ये कुल मिला के 9 जिलों से ये गुजरात है, ये भी ध्यान रखिए। विक्रम महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन, विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया भागलपुर। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जोड़ के देख लीजिए। विक्रमशिला ट्रेन भी चलती है दिल्ली से भागलपुर के लिए। तो अगर आप लोग सारी चीज को देख के चलेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। विक्रमशिला पूछा जाए तो आपको बताना होगा भागलपुर में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों की राशि फिक्स की गई है, वो है 228 रुपये। इसे भी ध्यान रखिए, मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, महिला का कितना भागीदारी है, तभी क्वेश्चन पूछा आ रहा है कि इसके तहत कितना रुपया आपको भुगतान किया जाता है मनरेगा मजदूरों को, वो किया जाता है 228 रुपया। 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया जाएगा? विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया जाएगा? बिहार के 5 जिलों को सम्मानित, ठीक है। 27 मार्च 2023 को देवघर एयरपोर्ट के लिए बिहार की किस शहर से सीधी उड़ान हुई है? तो ये पटना से देवघर के लिए सीधी हवाई जहाज की शुरुआत की गई है। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। देखिए बहुत सारा फैक्ट है, ये सारा फैक्ट आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, लेकिन परेशान मत हो। हम लोग ने सारे बच्चे लगभग सारा फैक्ट अभी तक देख लिया होगा। ये बस इसको रिवीजन के लिए आप रखिए कि जब भी पढ़ते हुए थक गए तो आराम से उसको ऑन कर दीजिए अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ भी आप देख रहे हैं, उसे आराम से आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। स्ट्रेस लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी तक आप लोगों ने जो भी तैयारी की, अपनी तैयारी को बिल्कुल उसी तरह से बना के रखें। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने के लिए, कि आप इसे लगातार सुनते रहें। लगभग 1 सवा घंटे की मूवी वीडियो में आप लोग बिहार का पूरा करंट का न्यूज़ जो है एक साथ में लोग आराम से समझ सकते हैं। 23 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस मनाया गया 23 मार्च को। गौरैया किस राज्य का राजकीय पंछी है? ये बिहार का राजकीय पंछी है। बिहार के महादेवता के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? प्रशांत कुमार शाही की नियुक्ति हुई है बिहार के महादेवता के रूप में। एम्स बिहार में जो पटना में एम्स है, उसके बाद दरभंगा में एम्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गया है। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूड एंड डिजिटल कोर्ट भागलपुर में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज अभी बताया गया है, मुंगेर में स्थापना इसका किया जा रहा है। पहली बार जो है पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाए, पहली बार। इसे बिल्कुल याद रखिए कि पहली बार बिहार में ही हो रहा है, वही कहाँ पे? पटना में हो रहा है। इसे जरूर याद रखिए कि दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन पहली बार बिहार की राजधानी में हुआ है। फिर आकांक्षी जिला संबंधित एक फैक्ट है, उसको ध्यान रखिए कि 112 आकांक्षी जिलों में 5 बिहार के 112 जिलों का चयन किया गया, जिसमें टॉप 5 में 2 बिहार का है। कौन-कौन बिहार का आकांक्षी जिला है? इसमें बांका पहला स्थान पे और दूसरा स्थान पे कटिहार है। बाकी आप वीडियो में और ज़्यादा तीनों का नाम देख सकते हैं। पिछले क्लास में भी बताया था, कल जो वीडियो आया था उसमें भी बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर 16.2 हो गया। पहले 11 दशमलव कुछ था, बढ़ के 16.2 हो गया है। बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, यह अभय कुमार के द्वारा लिखा गया ये किताब है। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? वैशाली जिले में निर्माण किया जा रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इकोनॉमी फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 12.3 है। ये मैं फरवरी का रिपोर्ट बना रहा हूँ।
अगर आपसे अगस्त का पूछा जा रहा है तो वो आंकड़ा दीजिएगा। ये फरवरी का रिपोर्ट में 12.3% है, क्योंकि फरवरी का न्यूज़ था, इसलिए ये मैंने उसमें शामिल कर दिया था। शरद यादव, आप लोग जानते हैं कि शरद यादव का देहांत हो गया, उनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बिहार के मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा है? इन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जबलपुर से। ठीक है। बिहार के पहले कोल ब्लॉक कौन सा है? बिहार का पहला कोल ब्लॉक भागलपुर के पीरपैंती कहलगांव महागामा में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने उत्खनन को मंजूरी दी है, और ये इस कोयला खनन का नाम मंडार पर्वत कोल ब्लॉक रखा गया है। तो इससे पूछा जा सकता है कि मंडार पर्वत कोल ब्लॉक कहाँ पे है? तो ये आपको बिहार में भागलपुर जिला में है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। गणतंत्र दिवस समारोह में पंचायती राज का जो झांकी है उसे प्रथम और कृषि विभाग के को दूसरा स्थान मिला है। जो झांकी निकाला जाता है उसमें गणतंत्र दिवस, याद रखिए गणतंत्र दिवस बता रहा हूँ, उसमें पंचायती राज को पहला अवार्ड मिला है झांकी के रूप में, दूसरा कृषि विभाग को मिला है। 2022 के देश के 3 सबसे थानों की सूची में अरवल की महिला थाना को अभी चयन किया गया। 3 में अरवल की जो महिला थाना है उसका चयन भी टॉप 3 में किया गया। पारा नीरे कैफे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ में किया है। नीरा कैफे क्या होता है? आपको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी है। नीरा होता है जिसे आप लोग एकदम गांव में जो बच्चा जाता होगा तो ताड़ी का पेड़ देखता होगा, उसे ताड़ी को नीरा कहते हैं। तो बिहार में जो नीरा कैफे है सबसे पहले स्थापना हुआ है बिहार शरीफ में। सरकार का ये कहना है कि नशाबंदी छोड़ के आप लोग वाइन मत पीजिए, अगर जरूरत हो तो नीरा का सेवन कीजिए। तो पहला कैफे बिहार शरीफ में खोला गया। सरकार का योजना है बिहार के विभिन्न स्थानों पे एक से ज्यादा नीरा कैफे खोलने का। सुपौल जिला के बीरपुर में आपने कल भी मैंने बताया था कि बीरपुर में जो है भौतिक मूर्तिमान केंद्र बन रहा है, जो जून 2023 से काम करेगा। इसका काम होगा राज्य में नदियों के व्यवहार और चरित्र का अध्ययन, नदी किस तरह से बिहार व्यवहार कर रही है, मतलब कौन सा नदी खतरनाक तो नहीं हो रहा है, कहीं बाढ़ तो नहीं आने वाला है। ये बन रहा है सहरसा सुपौल जिले के बीरपुर में बनने वाला है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। कहा? नालंदा जिले के नालंदा विहार परिसर में किया गया है खोज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिए। 29,000 महिला पुलिसकर्मी है बिहार में, और ये पूरे देश में बिहार का स्थान पहला है किस चीज में? महिला पुलिसकर्मी के मामले में। और टोटल लगभग 29,000 महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। अब बीमारियों का जो रिपोर्ट किया जाता है, बीमारियों का हर जिला में रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। तो जहानाबाद पहला स्थान है। स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जहानाबाद को शीर्ष स्थान मिला है, सबसे लास्ट स्थान मिला है अररिया को। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया। ये सब आप लोग ध्यान देते चलिए, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग बस रिवाइज करते जाए। वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? ये संबंधित है नीतीश कुमार से, और इसके लेखक है वरुण कुमार। किताब का नाम है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। घटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनने वाला है? वह दरभंगा में। दरभंगा में दूसरा तारामंडल बनने वाला है, और दूसरा जू बनने वाला है पटना के अलावा अररिया जिले में। बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक तिवारी जो चालन के रहने वाले, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव, आप हाथी पांव जानते हैं, जिसमें कि पैर काफी फूल जाते हैं, मोटा हो जाते, कहा जाता है कि हाथी की तरह हो गया, ये एक बीमारी है। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव, जिसे कि फाइलेरिया कहा जाता है, ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया। पूर्णिया जिला सबसे पहले ऐसा किया है कि जो व्यक्ति हाथी पांव बीमारी से ग्रसित है उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके आया है। 250 मेगावाट क्षमता वाला कजरा सोलर प्लांट का निर्माण शुरू हो गया। ये कहाँ पे है? कजरा सोलर प्लांट कहाँ पे है? ये आपको लखीसराय जिला में है, इसे ध्यान रखिए। आपको ने बताया था कि जाति गणना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जाति गणना आपने देखा था, आपको ध्यान रखना होगा पहला, ये हमेशा एग्जाम में पूछ सकता है बिहार में इस साल कि सबसे पहले बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत की गई 7 जनवरी 2023 को किया गया है। जाति जनगणना की शुरुआत किस जगह से शुरू किया गया, इसे भी देखिए। ये वैशाली के हरसिल गांव से शुरू हुआ है। एक लिख कर किया, एक क्या है? और अगर आप लोग जाति जनगणना का फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म में लिखा रहता है
हर चीज़ लिखा रहता है, तो आप किस जाति से है, प्लस कितने मेंबर हैं आपके घर में, उसके लिए कोड लिखा रहता है। 01 किसी को डिनोट करता है, 02 किसी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे 01 लिख के नीतीश कुमार ने शुरुआत किया है, कहाँ पे? वैशाली के हरसेल गाँव से किया है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? ये किया गया मुजफ्फरपुर जिला में किया गया। कौन सा उत्सव? राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन। बिहार के किस जिले में एफएसएसआई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? पूर्वी चंपारण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी इसलिए देखिए, ध्यान रखिएगा। पहला बिहार में पहला बार पूर्वी चंपारण में एफएसएसआई का राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया समाधान यात्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ये वाल्मीकि नगर बेतिया, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में, उससे समाधान यात्रा का शुरुआत नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। एक स्पोर्ट्स का मैंने बताया था ईशान किशन के बारे में कि वो बिहार की तरफ से तीनों क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले एक बार खेल रही है, उनके बारे में दूसरा वो फैक्ट क्या है? बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया, जो सबसे ज्यादा अभी तक सबसे ज्यादा तेजी से लगाया गया दोहरा शतक था, सबसे कम गेंदों में लगाया गया दोहरा शतक है, क्योंकि बिहार से, इसलिए इसको ध्यान रखिए। तो बिहार में कहाँ से है? ये बिहार में औरंगाबाद जिले के दौलतनगर प्रखंड से। जिला पूछा जा सकता है किसान किसान किस जिले से बिलोंग करते, क्योंकि दो तीन फैक्ट है इस साल इनके लिए। एक तो इन्होंने तीनों फॉर्मेट बिहार के लिए पहला स्पोर्ट्स क्रिकेटर है मेल में, जो कि तीनों फॉर्मेट एक साथ खेला है। और दूसरा कि सबसे तेज डबल सेंचुरी वनडे में ईशान किशन ने लगाया है। तो किस जिला से बिलोंग करते ये आप जान लीजिए, ये करते बिहार के औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद में के किस एरिया से? वो है दौलतनगर प्रखंड से ये बिलोंग करते हैं। अभी गांधी मैदान में पटना बुक फेयर हुआ था, उसका थीम क्या है? उसका थीम है मोबाइल छोड़िए, किताब किताब पढ़िए। मिशन 60 क्या है? मिशन 60 अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने संबंधी मिशन है, जिसका नाम दिया गया मिशन 60। बच्चों के लिए देश का पहला कैंसर हॉस्पिटल बिहार में बनने वाला है, और ये महावीर मंदिर न्यास इसका निर्माण करने वाला है। ये देश का पहला कैंसर हॉस्पिटल जो कि डेडिकेटेड होगा सिर्फ बच्चों के लिए, भी अच्छा पहल है। ये महावीर मंदिर न्यास के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिहार के किस जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? ये शुरुआत किया है भोजपुर में। भोजपुर में आरा सदर हॉस्पिटल में इसका शुरुआत किया गया है। किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग समर्पित आयोग बनाया? मध्य प्रदेश राज्य को देखते हुए बिहार ने भी अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग बनाया है। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस हो गया? पेपरलेस ये ऑफिस घोषित किया गया सहरसा। सहरसा जिला में पेपरलेस हो गया, मतलब सारा काम जो है कंप्यूटर के जरिए वहां होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन दो जिलों पे गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है? दो जिला है, भागलपुर और कटिहार। किस जिले में सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा शिवलिंग बनाने का निर्णय लिया गया है। किस जिले में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है भोजपुर जिले में। भारत का जो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ उसको देख लेते हैं। इसको इसलिए देखते हैं, बिहार के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित एक दो क्वेश्चन इसमें आ सकता है। क्योंकि बिहार से संबंधित है तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस मेले का थीम क्या है। इस मेले का थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। ये इस मेले का थीम है। इसमें 3 राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ मेला में राज्यों की श्रेणी में सबसे पवेलियन का अवार्ड जो है बिहार पवेलियन को रजत पुरस्कार के रूप में मिला। रजत पुरस्कार का मतलब द्वितीय पुरस्कार मिला है बिहार को। नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत किया है। कहाँ से किया है? इन्होंने नवादा से इस योजना का शुरुआत किया है। मैथिली ठाकुर समेत बिहार के 13 कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन सा मेन है? ये मैथिली ठाकुर, रंजना झा, ऋषिकेश सुलभ, कुमुद झा। ये सब इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान रखिए। मैथिली ठाकुर जो पर्यटन विभाग की भी ब्रांड एम्बेसडर है, ये खादी व हस्तशिल्प की भी ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बन गई है।
तो बहुत सारे चीज के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनी है। किस किस का बना है आप लोग बिल्कुल एक बार देख लीजिए। बिहार की कृति ने कॉमनवेल्थ गेम में 6 स्वर्ण पदक जीता है। न्यू- न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की कृति राज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बिहार में 6 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण के लिए सीतामढ़ी और पूर्णिया में 2 प्लांट बनकर तैयार हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ है, तो ये आपको बताना होगा, सीतामढ़ी और पूर्णिया। बिहार में 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक हम लोग टीबी को समाप्त कर लेंगे। प्रमोद बगल, जब ये लोग थाईलैंड के थे, एक टोक्यो में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के मधुबनी जिला के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व सहित शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए जब भी कोई पुरस्कार चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, बिहार के किसी पर्सन को मिल रहा हो, तो लोग उसका डिस्ट्रिक्ट जरूर ध्यान एग्जाम में ये पूछता है। तो भी अरुण कुमार झा को कौन सा अवार्ड मिला है? अरुण कुमार झा को विश्व हित शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो वो किस जिला से बिलोंग करते? ये बिलोंग करते मधुबनी जिला से। पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनने वाला है। बिहार में पटना खादी मॉल के तर्ज पे 2 जगह पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनाया जा रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को जो सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया है। ऋषि सनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कोर कमेटी में बिहार के प्रज्वल पांडे भी शामिल है। प्रज्वल पांडे कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं सिवान जिले से। अभी जो नेशनल गेम हुआ था अक्टूबर में, उसमें बिहार को सिर्फ 2 कांस्य पदक मिला है। ठीक है, कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और 2 में कौन-कौन सा मिला? किस प्रतियोगिता में मिला है? एक रग्बी 7 में मिला है बिहार गर्ल्स को, और दूसरा मिला है बिहार की महिला नेटबॉल टीम को। इन दोनों को कांस्य पदक मिला है। बहुत अच्छा पोजीशन बिहार का टीम का नहीं रहा है। बिहार का जो जहानाबाद जिला है, वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। ये पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग यहाँ पे होता है जहानाबाद में। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? डॉक्टर माधव हाडा की आलोचना कीर्ति पचरंग चोला पहर सकीरे किया गया। डॉक्टर माधव हाडा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है। और डॉक्टर माधव हांडा का कृति का नाम क्या है? उनका नाम है पचरंग चोला पहर सकीरे। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार 25% की छूट देने वाली है। इसे याद रखिए, 25% का छूट देने वाली है वाहन स्क्रैप नीति के अंतर्गत। बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया जाएगा। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? औरंगाबाद जिले से संबंधित है। कौन? विनीत कुमार। बिहार राजस्व एवं भूमि संसाधन विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? 2024 तक लक्ष्य रखा गया। देखिए अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? अभी तक जो पूरे 1 साल में घटनाक्रम हुआ है, वो हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग देखेंगे उससे संबंधित बहुत सारा एमसीक्यूज। एमसीक्यू से क्या होगा वो मैं बताते जाऊंगा, लोग बस एक बार सुनते जाएं। बहुत ज्यादा उस पर समय देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आपको देखना हो तो 1 2 3 बार बस उसको आप प्ले करके 10-15 मिनट में एमसीक्यूज में करा दूंगा, उसको एक बार देखते जाए, बहुत ही हेल्प करने वाला है। हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। अभी तक जितने हम लोग ने देखा है साल भर का घटनाक्रम, इसको अगर एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग देखें तो बहुत जल्दी आप लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग एमसीक्यूज में देखते हैं। ठीक है, इस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। तो ये आपका जवाब हो। देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा मैं। एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसमें लगभग 400 एमसीक्यूज है। वो अगर समय मिले सारे एमसीक्यूज को देखते जाए। मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बताऊंगा, जो 100-150 होगा, उसको आप लोग एक बार सुनते जाए। आप लोग सुनेंगे, बहुत सारा फैक्ट आपको खुद ब खुद याद होते जाएगा। वो एमसीक्यू बहुत सारा चीज अभी मैं जो मैंने बताया उससे संबंधित है। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण क्या कहाँ हो रहा है? इसका निर्माण हो रहा है वैशाली में। किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है? यह पटना नगर निगम के द्वारा शुरुआत किया गया है। बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, गिद्ध मूवी को नॉमिनेट किया गया है। किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाने का निर्णय लिया गया? इंदौर को लेकर। क्यों?
और जाने की इंदौर लगातार 6 साल से नंबर 1 शहर बना है स्वच्छता के मामले में। उससे इंस्पायर होके पटना में भी ये चीज़ शुरू किया गया। किस तिथि से पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है? ये हुआ है 27 जून को। देखिए ये क्वेश्चन हमको लग रहा है इतना मुझे अभी भी याद है जब पहली बार इंडिया में गरीब रथ ट्रेन का आगमन हुआ शुरू हुआ था। उस साल मैंने बिहार का एग्ज़ाम दिया था, बीपीएससी का दिया था। उस साल पूछा गया था कि गरीब रथ कहाँ से पहली बार शुरुआत हुई थी? वो सहरसा से हुई थी, क्योंकि मेरा जिला है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन चूँकि नया चीज़ हुआ है, बिहार में पहली बार वंदे भारत ट्रेन आया, तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है डेट। डेट में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ याद रखने के लिए, लेकिन इसका डेट ज़रूर याद रखें, 27 जून को शुरू हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ के लिए? पटना से रांची के लिए, पटना से रांची, ध्यान रखिए पटना से रांची। बहुत बार हो सकता है पटना लखनऊ दे दे, कुछ दे दे, आपको पटना से रांची ध्यान रखना। मछली रिसर्च सेंटर का स्थापना क्या कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है। बिहार की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है? डॉक्टर अमृता को। मिथिला उत्पादक महोत्सव कहाँ का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है मधुबनी में हुआ है। किस जिला में वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है? गया। गया जिले में जो है वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार के द्वारा एप्रिशिएट किया गया। किस खिलाड़ी ने बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? गजेंद्र कुमार ने इसमें कांस्य पदक जीता है, जो बिहार के रहने वाले हैं। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर को एशियाड होने वाला है चीन में। तो एशियाई खेलों के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया गया? तो इसमें अनन्या आनंद और जावेद अंसारी दोनों का किया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों। मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया अक्षय आनंद सन्नी को। हम लोगों ने भी देखा भी है, अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। जी ट्वेंटी जी20 के तहत L20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में कब हुआ है? 21 से 23 जून तक हुआ है। इसे बिल्कुल ध्यान रखिए, 21 से 23 जून तक सम्मेलन हुआ है L20 का। ये जी20 का हिस्सा पटना में हुआ है। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है? अभी हम लोगों ने देख लिया है कि शकील अहमद खान को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है। बिहार के किस खिलाड़ी को एशियन फुटबॉल लीग राष्ट्रीय महिला टीम के गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया? ये खुशी कुमारी को गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया। रवि सिन्हा रवि सिन्हा जो रॉ के हेड हैं, वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं? ये भोजपुर से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार की किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया? ये हो जाएगा राज्य की जो संरचना है उससे संबंधित है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? अभय के ने पुस्तक लिखा। बिहार के किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? दरभंगा की रहने वाली है सोनी चौधरी, उनको अवार्ड उनको दिया गया, बिहारी रत्न सम्मान का पुरस्कार दिया गया है। नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र को कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया? कल भी मैंने आपको बताया था इस चीज के लिए ये 70% किया गया। अभी 15% है, जिसको कि नीतीश कुमार का कहना है कि 70% हमके लिए जाना है। किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच जो मालगाड़ी सेवा का परिचालन किया गया? विराटनगर, जो कि नेपाल में है। बथनाहा कहाँ पे? बथनाहा बिहार के अररिया जिला में आता है। किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है मोटे अनाज के लिए, कम पानी से कैसे मोटे अनाज का उत्पादन किया जाए, प्लस पान की खेती के लिए कहाँ-कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा? तो बनेगा, देखिए मोटे अनाज के लिए बनेगा गया में, पान की खेती के लिए आपको बनेगा वैशाली में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। खेल विज्ञान केंद्र कितने जगह बिहार में खोले जाएंगे? ये 5 जगह खोले जाएंगे। बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है? ये 20 घन मीटर है। कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? राजस्थान, हम लोग अभी देख चुके हैं। बिहार में मनरेगा के साथ मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? यहाँ पे 3 मिलान दिया गया है, कौन सा सही है? देखिए अभी तक हम लोग ने पढ़ा था जमुई नंबर 1 है काम देने के लिए, तो ये जमुई नंबर 1 हो गया, चलिए ये सही है। और खगड़िया अंतिम स्थान पे होगा, पटना तृतीय स्थान, तीनों सही है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा सभी तीनों। किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ है? अभी हम लोग ने देखा है कि सारण में हुआ है, छपरा सारण में हुआ है तीसरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, बिहार का एकमात्र जगह जहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है। बिहार के किस जिला के तिरकुत और
थलकटी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया। ये आपको गया गया का है। ठीक। ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? हम लोगों ने देखा था शॉट पुट में गजेंद्र कुमार ने जीता है। ये जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं। किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बोध गया। बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये आपको 29% अनुमानित हो जाएगा। ट्रांसजेंडर मोनिका दास को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया है? मोनिका दास को बिहार राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया है। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को चुना गया। हम लोग पहले भी देखे, अभी क्वेश्चन आंसर रूप में देख लेते हैं। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज ये मुंगेर में उद्घाटन किया गया। आप लोग अब याद हो गया होगा, मैंने 2-3 बार इसको चर्चा किया क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। किस जिले की टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है? तो ये रही है अररिया की टीना झा। एक रोहिणी झा थी जो मिसेज इंडिया बनी है, वो भी बिहार की है, पटना की। ये टीना झा है जो मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही है। ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले का देश भर में पहला स्थान है? हम लोग देखिए उसी को क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं। ये समस्तीपुर। बिहार का पहला वन जीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? शेरपुर मुजफ्फरपुर में, वहां पे खोला जाएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया। 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। कहाँ पे? जापान में। बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार सीबीआईपी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? यह है गंगा जल पूर्ति योजना। राष्ट्रीय स्थलीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन मुजफ्फरपुर में हुआ है। बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? रानी दुर्गावती जलाशय में बनाया गया है। बिहार की किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? विभा लाल को दिया गया। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नुपुर बनी है। विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन मैंने बताया था भागलपुर में किया गया है। ओडनी डैम बिहार के बांका जिला में है। कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूते नहीं? कितने जिलों में ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? ये कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है, अर्थात 30 जिलों में लागू किया गया है। हाल ही में जारी बिहार 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? आप लोगों ने देखा होगा, कल इस पे बात हुई थी। ये शिक्षा विभाग के क्षेत्र में किया गया है। और ये जो बजट है, कितने का बजट है? ये बजट 2,61,885 करोड़ रुपए का है। बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मिशन का नाम है मिशन इंसानियत। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि कितना देगी? ये 25,000। पहले 10,000 रुपया देती थी, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 25,000 रुपये। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम का स्थापना किया जा रहा है? ये हो जाएगा आपको पटना में। टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से? टिकुली का संबंध है बिहार राज्य से। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चंपारण में बन रहा है। किस जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई? नालंदा से किया गया। अभी हम लोग इस पे चर्चा भी की है। जो फेमस पुस्तक है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी, किनसे संबंधित है? ये संबंधित है नीतीश कुमार से। 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? हम लोगों ने बहुत बार देखा, ये जीता है कीर्ति राज ने। मैत्री ठाकुर जो बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। किस जिले के बिंदेश्वरी पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैशाली की है बिंदेश्वरी पाठक, जिसको निक्की एशिया सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। हरियर क्षेत्र मेला जो सोनपुर में आयोजन होता है, इसमें बिहार केसरी का सम्मान किसे मिला है? शुभम कुमार को दिया गया बिहार केसरी का सम्मान। नवंबर के किस तिथि को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? कहलगांव बिजली संयंत्र को सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाए तो शनिवार को नो बैग होगा। ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जानते ही बिहार ने शुरू किया है कि 5 दिन पढ़ाए और शनिवार को नो बैग दे, मतलब बिना बैग के बच्चे स्कूल जाएगा। भूकंप क्लिनिक किस राज्य में भूकंप क्लिनिक खुलने वाला? बिहार में। इससे क्या होगा? इससे भूकंप का पता चलने में मदद मिलता है, कारणों का पता कहाँ पे होने वाला है, हम लोग पूर्वानुमान इस पे लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ये बिहार में
इस तरह का पहल किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में खगड़िया रहा है। हम लोग ने अभी देखा भी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? ये 7.35, ये बहुत कम है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। यूपी के लिए हजारों करोड़, हजार है, लगभग 1000 से ज्यादा है, 1000 करोड़ से ज्यादा है यूपी के लिए, लेकिन बिहार के लिए सिर्फ 4.35 करोड़ रुपया है। वीर आर्यन ठाकुर, जो कि रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया, वो किस जिला से? वो सहरसा जिला से है। बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा लहराया? तो यह है जमुई की है। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला हो गया? हम लोगों ने देखा है जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला हो गया। बिहार के किस जिले के गांव पकार पकारपुर के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? हम लोग बात किए थे कि गोपालगंज का रहने वाले मुकेश कुमार, जो कि गोपालगंज बिहार के रहने वाले, लेकिन रणजी खेलते हैं पश्चिम बंगाल के लिए। किस अभिनेता का चयन चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में किया है? पंकज त्रिपाठी को लिया गया चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में। किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया गया है? गया में फल्गु नदी, वहां पर उद्घाटन किया गया। किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मधुबनी जिला के हैं। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? ये पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। कटकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में? कटकट जलप्रपात कैमूर में। आप लोग याद कैसे रखेंगे? कटकट क से होता है, कैमूर भी क से होता है। शायद आप लोग ये ठीक से याद रखना कुछ आसान हो जाएगा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत किया गया है? यह है पटना और रोहतास। इसलिए जवाब हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए। सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? लखनदेई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नीतीश कुमार ने वहां का दौरा किया और निरीक्षण किया है। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? राजीव राज की पेंटिंग को शामिल किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है? बिहार सरकार ने घोषणा की कि जो भूमिहीन है बिहार में, उनको 5 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है? तो ये हो जाएगा 50,000, ऑप्शन सी। बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? यह हो जाएगा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को किया जा रहा है? नालंदा में किया जा रहा है। बिहार के पुनेरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। ये बिहार के किस जिले में आता है? पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी में आता है, काफी फेमस जगह है। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया जा रहा है? तो यह आपका हो जाएगा बिहटा, पटुआ और रक्सौल, ये तीनों पे लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया जा रहा है। बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? मिक्सन में किया गया। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा एक बैंक बनाया गया, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हुआ है हाल के दिनों में। विश्व के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया? ये हो जाएगा पटना विमेंस कॉलेज का चयन किया गया। बिहार के नीमा गांव को फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह कहाँ पे स्थित है? नीमा गांव राजगीर में स्थित है। किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? दरभंगा में विस्तारित किया जाने वाला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने के भंडार की पुष्टि की है? जमुई में पुष्टि हुआ है। आप लोग इस ये डेटा को याद मत रखिए कि 222.88 मिलियन टन, आप लोग याद रखिए बस जमुई में इसका घोषणा की। ये बात पता चला कि जमुई में सोना का बहुत ज्यादा खान मिलने का संभावना है। पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यह स्थापना किया जाएगा सबलपुर में। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बोध गया में, सब सोई हुई मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। बिहार के रामपुर चौड़म थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिले में है?
ये बिहार के अरवल जिले में है। आप लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिए। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? स्कूली छात्र छात्राओं को, किसी अभिनेता, किसी अभिनेत्री, किसी क्रिकेटर को नहीं, बल्कि स्कूली छात्र छात्राओं को दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए के प्रति उसके अगेंस्ट में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। कहाँ? बिहार में। बहुत ही अच्छा पहल है, शायद अपने आप में बहुत ही यूनिक होगा। मुझे बताए आप लोग में से कितना ऐसा पहल सुने हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वोत्तम पूजिते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया? तो सीएम साइंस कॉलेज का चयन किया गया इस योजना के अंतर्गत। आईएस आईएसआरएफ जो वन रिपोर्ट होता है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना है? अभी हम लोग सबसे शुरू में आज का वीडियो में हम लोग ने इसे ही देखा है। ये आपको ये हो जाएगा 7380.79 वर्ग किलोमीटर। इस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उसके बनी सामग्री पर पूर्णतः रोक लग गई है। 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः रोक लगा दिया गया। प्रैक्टिकली कितना इसे लोग फॉलो कर रहे हैं आप लोग जान ही रहे, लेकिन जो बुक है, इन बुक या कानून में 1 जुलाई 2022 से रोक लग गया है। बिहार की किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये भिक्षावृत्ति निवारण योजना को केंद्र ने, बिहार का ये योजना है जिसे केंद्र ने भी स्वीकार किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में स्थापित हो रहा है? ये मैंने चर्चा किया, ये मुजफ्फरपुर में बन रहा है। बिहार के किस राज्य बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट बनने वाला है? हम लोगों ने बात किया था पूर्णिया में। 3 कहाँ है? पटना, गया, दरभंगा में ऑलरेडी है, पूर्णिया में चौथा बनने वाला है। बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? ये खोला गया आपको पश्चिम चंपारण। लिप्स मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? ये आपको भागलपुर में आता है, इस्माइलपुर प्रखंड। इसे ध्यान रखिए। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बच्चों में बिहार का कौन सा बच्चा शामिल है? बिहार का प्रणव सुमन नाम का बच्चा इसमें शामिल है। बिहार के किस जिले के पुरातत्व तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो हो जाएगा वैशाली। बिहार के किस जिले के बाबरस गांव में राज्य का पहला स्टार्टअप विलेज विकसित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बांका में है। किस जिले में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा वैशाली में किया जा रहा है। अभी हम लोग पीछे भी देखा था कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में लाने संबंधी कौन सा जिला सर्टिफिकेट दे रहा है? तो वो हो जाएगा आपको पूर्णिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार की किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जमा नाम दिया गया? अरवल। 4 बार मैं दिया हूँ, जानबूझ के दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन आप लोग 4 या 5 बार दिया हूँ। कोई बच्चा उस समय भूल जाता है, स्किप कर जाता है, नहीं सुन पाता है, तो इस समय याद रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल आने वाला है। नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक ना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक अरुण सिंह के द्वारा लिखा गया है। चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? अभी हम लोगों ने 2 का नाम देख लिया था, रवि कुमार मिता, साथ ही साथ सुधांशु कुमार भी इसी से संबंधित है, चंद्रयान-3 से संबंधित, जो बिहार के रहने वाले हैं। समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी का कौन सा पुस्तक पटना में विमोचन किया गया है? तो पुस्तक का नाम है जाति। बिहार की किस संस्था को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे बिल्कुल, कि बिहार की एक संस्था को सिख चीफ पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल नोडल केंद्र बनाया गया और ये संस्था का नाम होगा आईआईटी सिख चीफ से संबंधित शोध और उसके लिए रिपोर्ट तैयार करना है। बिहार के किस जिले में मलामास मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका आयोजन हो जाएगा राजीव नालंदा में, मलामास मेला का आयोजन हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार की जीवनी पर आधारित अंतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? ये किताब श्रीकांत के द्वारा लिखा गया। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? एक लोगों को मैंने बताया था माइक्रो फाइनेंस, ये बिहार बन गया है। बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में पार्क का उद्घाटन किया है? ये आपका जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर। विश्व लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गालरेड ट्रेच का निर्माण किया है? ये हो जाएगा गया में।
बिहार का एससी-एसटी कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? रत्नेश सादा को बनाया गया, एससी-एसटी कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। इस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक मंच योजना का शुभारंभ किया गया, बिहार किया गया। बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? हम लोग देखें कि गायत्री कुमारी, याद रखिए गायत्री कुमारी, शेखपुरा जिला। और अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है नाइटिंगेल पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023। ये क्वेश्चन में जितना पहलू है सबको ध्यान रखिए। नाम क्या है? गायत्री कुमारी। कौन सा जिला है इनका? शेखपुरा है। और अवार्ड कौन सा? अवार्ड है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित भले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? हम लोग देख चुके हैं, ना है। बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? यह पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मौसम विभाग बिहार नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए G20 से संबंधित कुछ पहलू है, इसे ध्यान से देखिए। ये एग्जाम में सोच के चलिए कि G20 से संबंधित ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, आने ही वाला है। अगर सितंबर माह का कोई भी घटना अगर इस साल के एग्जाम में आएगा तो वो मेरे हिसाब से G20 से संबंधित ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन-कौन सा सही है? पहला है कि 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया था। G20 का विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो अब हम लोग ने देखा था कि G20 से संबंधित जो L20 है उसका आयोजन पटना में हुआ था 22-23, बिल्कुल सही है। 21-22-23 हुआ था, 22-23 भी सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया था। और G20 का स्थल भारत में हुआ है, भारत के नई दिल्ली में हुआ है। 18वां G20 उसका थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? हम लोग देखा है, इसका उद्घाटन पटना में किया गया। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है? इसका स्थापना किया जा रहा है पटना में। देखिए, इसमें मैं आपको लगभग 400 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जिसे मैंने हाइलाइट किया येलो से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं आपको बोल नहीं रहा वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आपके वीडियो में सारे क्वेश्चन आ जाएँगे, उसको आराम से आप लोग देख सकते हैं, पॉज़ करके, रोक के, आगे करके आराम से देख सकते हैं। अभी मैं बस उसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। बिहार का खेल कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिले से है? इसका संबंध किशनगंज से है। बिहार के किस ये भी इम्पोर्टेंट है, बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? ये होगा मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है? वैशाली में किया जा रहा है। किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो गोलकीपर के रूप में खुशी कुमारी का चयन हुआ है, जरूर ध्यान रखिए। पटना के बाद बिहार में दूसरे तारामंडल का कहाँ बन रहा है? कि दरभंगा में बन रहा है। किसके सहयोग से बन रहा है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जर्मनी के सहयोग से बन रहा है। बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा, हम लोग ने देखा है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी देख लीजिए। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार की किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? ये हो जाएगा अरबाज अंसारी ने जीता रजत पदक। किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका जवाब हो जाएगा कला संस्कृति और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा। बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप को लॉन्च किया गया है? तो भव्या ऐप को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के साथ मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला नंबर 1 रहा है? जमुई नंबर 1 रहा है, हम लोग देख चुके हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा लॉन्च किया ऐप? तो ऐप का नाम है ग्राफिक लॉन्च ऐप। हम लोगों ने शुरू में भी देखा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? जवाब आपका होगा 83,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चौथा कृषि रोड मैप, उससे संबंधित भी कुछ कथन है, आप लोग देखिए क्या सही है क्या गलत है। चतुर्थ कृषि रोड मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन, इसका समय अवधि 2023 से 28, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये 5 साल के लिए है। इसके तहत
6-2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तीनों कथन सही है, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है? कितना नगर निगम जो है पहला नगर निगम है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता? ये हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी। डॉक्टर रोहिणी जो है बाद में भारत का मिसेज इंडिया का खिताब भी जीती, तो वो आयोजन हुआ तो गोवा में। वो वर्ल्ड मिसेज इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर नियुक्त किया गया है? समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया का मेयर नियुक्त किया गया है। वो इस पे पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं, जो कि बिहार से हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया? ये किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। हो सकता है आपको नीतीश कुमार ऑप्शन दे तो लगेगा कि मुख्यमंत्री ये शुरुआत किए थे। ऑप्शन आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है जो राजपूत, तो लगेगा ये है नहीं, लेकिन इसका जवाब होगा अभी के तेजस्वी यादव के द्वारा। ठीक है। मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है, कहा? दरभंगा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के किस डिप्टी कमांडेंट को स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया गया है? ये विक्की पांडे, हम लोग ने पहले भी देखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी है? ये बेगूसराय में रखा गया है। देखिए सिमरिया धाम धाम को भी जो है हरिद्वार की तरह, इलाहाबाद की तरह विकसित करने का काम चल रहा है। पटना निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया? ये है अभियान का नाम है चकाचक अभियान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कच्चे कचरे को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहने पर बिहार सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? ये लगाया 4,000 करोड़ का जुर्माना। किस जिले में अडानी ग्रुप ने 1400 करोड़ रुपया के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया है? नवादा में सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना किया गया अडानी ग्रुप के नाम। एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है पूरे देश में? बिहार का स्थान हो जाएगा दूसरा। पहला स्थान किसका है बच्चों? पहला स्थान है राजस्थान का। बिहार के किन दो शहरों को भी 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? पटना भागलपुर के बीच ऐसा किया गया है, ऐसा घोषणा किया गया है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी और रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया? गोपालगंज हो जाएगा आपका जवाब। किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगरिया को नियुक्त किया गया। हम लोग ने देखा है अरविंद पनगरिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? 17 जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जाएगा? ये हो जाएगा गंगा नदी पे किया जाएगा। बिहार के बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटों के अंदर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पे पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? हम लोग ने बहुत बार देखा है, लक्ष्मी जा जो सहरसा की है उन्होंने ऐसा किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया बबीता गुप्ता को। बिहार के किस जिले में सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? नालंदा में किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनने वाला है? ये आपको हो जाएगा अररिया में बनने वाला है। बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई? ये तय की गई 228 रुपये मिलेगा बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों को। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है, इसे ध्यान रखिए। शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 17 का किया गया। आप लोगों ने देखा था 17 जिलों का चयन किया गया है। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस स्थान पर पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया? पटना में किया है। किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? ये हो जाएगा मुंगेर में किया गया। हम लोग ने 2-3 बार इसको देखा है, फिर मैं दिया हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इस साल आने का संभावना इसका बहुत ज्यादा है। अब एक जाति आधारित जनगणना संबंधी क्वेश्चन देखिए बच्चों, G20 जाति आधारित जनगणना, ये सब हॉट टॉपिक है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख के जाए। जाति आधारित जनगणना के संबंध में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सत्य है।
पहला है, राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण का जातीय जनगणना का शुरुआत किया गया। ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया है। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरेसर गांव से किया, ये भी सही है। तो जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पे रहा? तो ये हो जाएगा जवाब 29% के साथ। बिहार में पीतल गांव के नाम से प्रसिद्ध परेव को मुरादाबाद की तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार किया जा रहा है। ये परेव है कहाँ पे? ये परेव आपको पटना में आता है। नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? ये हो जाएगा बीरपुर सुपौल। हम लोगों ने इसको देख चुके हैं 2-3 बार। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? ये हो जाएगा सीतामढ़ी में किया जा रहा है। हाल ही में डाक विभाग ने किसके साथ मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? ये भारतीय रेलवे के तहत मिलकर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की किस योजना की प्रशंसा की है? गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा किया गया है। 12 जनवरी 2023 को बिहार के प्रसिद्ध राजनेता शरद यादव का निधन हो गया है। वे प्रथम बार लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुनकर आए थे? तो ये देखिए मध्य प्रदेश होगा। इसमें हो सकता है सारे बच्चे बिहार को टिक करते। क्यों? पहला चीज क्योंकि अंत में वो मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे जो कि बिहार में। दूसरा, बिहार का क्वेश्चन है, बिहार का पेपर हो रहा है। सबको लगेगा कि इसका आंसर बिहार होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो बिहार के जबलपुर से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे, जबकि जब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। जापान के तारामंडल में 3D डोम स्क्रीन किस देश के सहयोग से लगाया गया है? ये हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बिहार के किस स्थान पे है? ये लखीसराय में कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र। ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? ईशान किशन ने। ये लगभग मैंने 3-4 बार बता दिया है। बिहार के औरंगाबाद से रहने वाले ईशान किशन। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछ दे। हिंदी भाषा के श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बद्री नारायण को सम्मानित किया गया। किस बिहारी लड़की ने 9 दिन के अंतराल पर माउंट एवरेस्ट और ब्लैक स्टोन पीक दोनों, देखिए माउंट एवरेस्ट भी है, ब्लैक स्टोन पीक दोनों पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बना दिया? जवाब हो जाएगा लक्ष्मी झा ने किया है, क्योंकि सहरसा जिले की रहने वाली। ये भी याद रख लीजिए। स्टेट ऑफ द आर्ट नामक डाटा सेंटर किस बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया? ये बिहार बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया। किस संगठन ने सारण जहरीली शराब त्रासदी को लेकर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है? जवाब आपका NHRC हो जाएगा। किस किस बिहारी लड़की ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? जवाब आपका कृतिराज सिंह हो जाएगा। बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक किसने लिखा है? ये जवाब होगा विवेक कुमार सिंह ने बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक लिखा है। नीतीश कुमार द्वारा भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की पटना में प्रतिमा का अनावरण किया गया? जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण जो है नीतीश कुमार जी ने पटना में किया है। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में बिहार पेवेलियन को कौन सा पदक मिला है? इसे रजत पदक मिला है। हम लोग ने इसे डिटेल में देखा है। अंतिम प्रश्न है, श्रेयसी सिंह 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये लगभग 400 क्वेश्चन आज आपके सामने में लेके आया हूँ। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैं को बताते गया हूँ, जिससे कि आप लोग सुन के याद कर सकें। देखिए होता क्या है कि आप लोग चाहते तो मैं सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो वो आपको ज़्यादा कैच उसको कर पाएंगे। ये साइंटिफिक प्रूवन चीज़ है। तो जहाँ-जहाँ मैंने हाइलाइट किया येलो से, उससे आप लोग बिल्कुल 2-3 बार रिवाइज कर लें। बाकी उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है, सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस साल बिहार के एग्जाम में आ सकते हैं। जितना समय मिलता है उस हिसाब से तैयारी करते जाएँ। ये वीडियो जो है हमारा करंट सेगमेंट का ये दूसरा और अंतिम वीडियो था। कल आर्थिक समीक्षा और बजट पे लेके आया था। आज ये 1 साल की जितने भी घटनाक्रम है बिहार का, उससे संबंधित ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है 30 तारीख के बीपीएससी के लिए। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करूँगा अगर मौका मिलेगा तो एग्ज़ाम से पहले कुछ आपके लिए कुछ और मैं सोर्स लेके आऊँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ लाने की। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। लोग मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। बाय-बाय।